गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट हमारे जो टॉपिक रनिंग है, हमारा जो चैप्टर रनिंग है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, और उस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो दैट इज एंथैल्पी। हम काफी दिनों से एंथैल्पी पे डिस्कशन कर रहे हैं। एंथैल्पी इज H and that is change in enthalpy that is represented by delta H and standard enthalpy change represented by delta H naught। ओके, तो हमने अपनी जो जितनी भी क्लासेस हैं, अपने लास्ट क्लास के अंदर हमने एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड बिसाइड दिस हमने हेज़ भी एंथैल्पी पे डिपेंड पढ़ा। हेज़ क्या होता है, उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो एंथैल्पी थी, ये दो एंथैल्पी का सम था दैट इज लैटिस एंथैल्पी, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इन दोनों की एंथैल्पी को मिलाकर बच्चों बनाया हमने एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा हम एक बार पिछले टॉपिक को रिलेट करेंगे, क्योंकि जब क्लास स्टार्ट होती है तो पिछले टॉपिक को रिलेट करना बड़ा जरूरी होता है अपने आने वाले टॉपिक के साथ। ठीक है, सो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है? एंथैल्पी ऑफ लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। मैंने आपको बताया विद द हेल्प ऑफ बॉर्न हेबर साइकिल लैटिस एंथैल्पी क्या होती है और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है। ठीक है, और इन दोनों का सम से पता लगती है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सो आज का टॉपिक रहेगा बच्चों एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नाम से क्लियर है, ये टर्म हमने अपनी 10th क्लास में पढ़ रखी है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जब आपने ये कंसेप्ट पढ़ा था 10th क्लास में तो आपने देखा था कि कैसे कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो आपका ये 10th क्लास में काफी बार क्वेश्चन अराइज होता था कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और आपका आंसर रहता था व्हेन द एसिड्स रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म द salt and water, these type of reactions are called neutralization reaction। और उसके लिए हम जनरली जो बेसिक एग्जाम्पल लेते थे वो हमारा एग्जाम्पल यही रहता था HCl प्लस NaOH फॉर्मेशन ऑफ वाटर, NaCl मीन्स सॉल्ट प्लस वाटर। तब तक हमें इतना ही पता था आपकी प्रीवियस क्लास तक कि दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन द एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यू नो दैट, एंड NaOH मीन्स sodium hydroxide, which is a very strong base, react and form a salt and water। But अब हमको ये पता चलेगा from this concept that is enthalpy of neutralization, that when the acids are react and when the bases are react with acid and base are react with each other, then the heat will also change। Means heat may be released or absorbed। मतलब कहने का मतलब ये हुआ हीट में चेंज जरूर आता है। और मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो हीट जनरली क्या होता है, इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैसी एंथैल्पी होती है? द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ H ion फॉर्म फ्रॉम एन एसिड। जब सपोज वही दोबारा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, और क्या बन रहा है, तो हम कैसे एक्सप्लेन करें इसको? हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एंथैल्पी चेंज। अच्छा, जब ये रिएक्शन होती है तो डेल्टा जो न्यूट्रलाइजेशन है रिएक्शन का, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसको N से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो लगभग आपको पता है HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है। ये एसिड है, ये बेस है, दोनों ने मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाया, और उस समय एंथैल्पी में जो चेंज आया है वो आया है -57.1 किलो जूल। और आपको बच्चों में एक बात बता दूं, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं तो एंथैल्पी चेंज लगभग फिक्स ही रहता है -57.1 किलो जूल पर मोल। तो अब हम इसको अगर डिफाइन करें तो कैसे करेंगे बच्चों? हम इसको डिफाइन करेंगे तो लिख सकते हैं हम द एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी में चेंज आएगा। चेंज का मतलब या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। तो अगर ये नेगेटिव रिप्रेजेंट किया तो डेफिनेटली रिएक्शन का नेचर एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव एंथैल्पी है। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव, देखो 1 मोल है और उसमें H पॉजिटिव, 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम एन एसिड। किससे ले रहे हैं हम ये H पॉजिटिव? फ्रॉम एन एसिड। एंड
1 मोल OH नेगेटिव, 1 मोल ही क्या ले रहे हैं OH नेगेटिव आर रिएक्ट विद द 1 mole of a H ion from an acid. So 1 mole of a H ion from an acid are completely neutralized by OH ion. 1 mole of OH ion completely neutralized by 1 mole of OH ion and form salt and water. This is called enthalpy of neutralization. So enthalpy change takes place when 1 mole of H ion from an acid completely neutralized by 1 mole of OH ion. ठीक है, and these are present in a both are in aqueous state. सॉलिड स्टेट या अदर स्टेट में ऐसा नहीं होता, दोनों को एक्वस स्टेट में होना चाहिए, तभी वाटर के अंदर ही अपना H रिलीज करता है, वाटर के अंदर ही अपना OH रिलीज करता है. दैट्स व्हाई वी मस्ट राइट द एक्वस स्टेट. तो यहाँ मैं H ion के साथ एक्वस स्टेट जरूर लिख सकती हूँ. ठीक है, तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? व्हेन एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एसिड फ्रॉम 1 मोल ऑफ H ion फ्रॉम एन एसिड completely neutralized by the 1 mole of OH ion in aqueous state from base. ठीक है, from base. This is called enthalpy of neutralization from base. This is called enthalpy of neutralization. फाइन, इसके लिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, आपने देखा. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर ऑल एसिड्स एंड बेसिस आर ऑलवेज इक्वल टू -57.1 किलो जूल. ओके, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस डू नॉट कंप्लीट. यस, अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जगह वीक एसिड वीक बेस होता तो आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं होती है, सोल्ट की फॉर्मेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाती है. ठीक है, और अगर इन दोनों में से अभी तो मैंने HCl भी स्ट्रॉन्ग ले रखा है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, मीन्स वाटर में जाता ही अपना क्विकली अपना H ion रिलीज कर देता है, और NaOH भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, वाटर में एक्वस स्टेट में अपना OH ion रिलीज कर देता है, और दोनों रिएक्ट होकर हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है. बट अगर इन दोनों में से भी कोई एक वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा, इन दोनों में से कोई एक वीक होगा, तो जो रिएक्शन है, जो एंथैल्पी चेंज है, -57.1 kg से क्या आएगा, कम आएगी उसकी वैल्यू. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकती हूँ इसको समझाने के लिए कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के केस में अगर मैंने ये ले लिया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह एसिटिक एसिड ले लिया, वीक एसिड ले लिया, और प्लस में आपका जो बेस लिया वो मैंने यही ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ही ले लिया, तो दोनों में से कोई अगर एक एसिड है तो यहाँ पर वैल्यू जो होगी, और ये बात मैंने आपको बता रखी है, वाटर रिलीज होगा, और यहाँ पर नेगेटिव है तो वो सोडियम पॉजिटिव है तो रिएक्शन हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, और वाटर अलग हो जाएगा. ठीक है, तो ये बना सॉल्ट और ये बना वाटर. यहाँ पर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये सॉल्ट है और ये क्या है, वाटर है. दिस इज कॉल्ड सोडियम एसिटेट. Okay, this is called acetic acid. This acetic acid is a weak acid, NaOH is a strong acid. In this condition, the value of delta H या delta neutralization की जो value होगी, this value is near about -559 kilojoule per mole. Means that this value is less than -57.1 kg. So this is the concept of enthalpy of neutralization, that enthalpy change when 1 mole of H ion from an acid completely neutralized by the 1 mole of OH ion from the base in aqueous condition. This is called enthalpy of neutralization. During this neutralization reaction जितना भी enthalpy में change आता है, that is called enthalpy of neutralization. ठीक है, now we will discuss about the enthalpy of phases. एंथैल्पी की बात करेंगे, बट अब हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट फेजेस दैट रिलेटेड टू द एंथैल्पी. हमारा टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन. ये जो टॉपिक है ये लगभग हमने 3 तरीके से डिस्कस करना है. पहला है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में बच्चे क्या कंसेप्ट होता है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में होता है 1 मोल ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस. 1 मोल आपका सॉलिड सब्सटेंस है और इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड सब्सटेंस. 1 mole of solid substance converted into liquid substance, and in that condition the enthalpy change is called enthalpy of fusion. So suppose मेरे पास water है in the solid state, means ice condition में है, ठीक है, और वो बदल गया है liquid state में. ठीक है, आइस कंडीशन में प्रेजेंट है और वो वाटर कंडीशन में बदल गया है. उस समय जितना एंथैल्पी में चेंज आएगा, दैट एंथैल्पी इज कॉल्ड FUS. That change in enthalpy is called enthalpy of fusion, and this is near about 6.0 kilojoule per mole.
दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो पता लगा आपको, एक मोल सॉलिड सब्सटेंस जब एक मोल लिक्विड सब्सटेंस में चेंज होता है और ड्यूरिंग दिस जितना भी एंथैल्पी में चेंज आता है दैट रिप्रेजेंट द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। So again I will repeat, what is enthalpy of fusion? The enthalpy change when 1 mole of a solid substance is converted into the 1 mole of a liquid state at its melting point. Condition is solid converted into liquid means the melting point will appear. At its melting point this condition is called enthalpy of fusion. Fine. इतना आपको पता हो। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये जो मेल्टिंग है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है बिकॉज जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। सो द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड एंथैल्पी रिलेटेड टू द फेज ट्रांजिशन इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। सो हमारी अगली एंथैल्पी है बच्चों एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ next enthalpy is related to the enthalpy of vaporization. Okay, so next is enthalpy of vaporization। या आप Z भी लिख सकते हैं, S भी लिख सकते हैं, ठीक है। enthalpy vaporization नाम से क्लियर हो रहा है बेटा, वाटर है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, इट विल बी कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। वाटर हमारा किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, और उसके बाद वो किस में बदल गया, वाटर वेपर स्टेट में बदल गया, गैसियस स्टेट में बदल गया, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया। उस समय जितना एंथैल्पी में चेंज आया दैट एंथैल्पी वेपोराइजेशन एंड दिस एंथैल्पी चेंज इज नियर अबाउट 40.79 किलोजूल पर मोल। 79 किलोजूल पर मोल। So what is enthalpy of vaporization? The enthalpy change when 1 mole of a liquid state convert into the 1 mole of a gaseous state at its boiling point, because you know that when the liquid convert into gaseous state, this point, the point that appear in that condition, the boiling point is at that condition when the vapor pressure, the vapors created by the liquid when convert into gaseous state after applying some heat to it, you know that enthalpy represent the heat, you know that, ठीक है। एंथैल्पी इज ऑल्सो क्यू, यू नो दैट एंथैल्पी क्यू को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स हीट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब लिक्विड को जितनी हीट दी गई और वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हुआ, गैसेस स्टेट में जाने के बाद जो उसके वेपर्स बने दैट वेपर्स आर कॉल्ड वाटर वेपर्स। और ये जो वो वेपर्स होते हैं जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाते हैं, बिकॉज ये जो वेपर्स हैं ये वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं और द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट कंडीशन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए मैंने क्या बताया है। तो सिंपली वी कैन से दैट व्हेन द लिक्विड 1 mole of a liquid convert into the 1 mole of a gaseous substance at its boiling point condition, this condition is called enthalpy of vaporization, and in this condition also the enthalpy of vaporization is endothermic. Why it is called endothermic? Because the value of enthalpy of change is positive here. So endothermic nature है enthalpy का, तो this is called enthalpy of vaporization. ओके, इतना आप लोगों को पता हो। एक पॉइंट और आपको पता हो, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, जितनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू होगी, ठीक है, मोर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इनके बीच में उतना ही ज्यादा, मोर द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन, मोर द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मोर द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स। बिकॉज अगर ये वैल्यू ज्यादा हो रही है इसका मतलब एंथैल्पी रिक्वायर्ड है लिक्विड को गैस में बदलने के लिए, इसका मतलब लिक्विड के पार्टिकल और वाटर है। वाटर में कैसी बॉन्डिंग मिलती है हमने बता रखी है, आपसे बात हुई है, डिस्कस हुई है इसके बारे में कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है गैसेस के कंपैरिजन में। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू ज्यादा आती है। तो मोर द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स देन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज ऑल्सो ग्रेटर। ठीक है, इतना बताओ, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। Okay, now we will discuss about the enthalpy of sublimation. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा enthalpy of sublimation. Enthalpy of sublimation. Enthalpy of sublimation. नाम से क्लियर हो रहा है बच्चा, ये बात हमने बॉर्न हेबर साइकिल में भी पढ़ी थी कि सॉलिड का डायरेक्ट गैसेस सब्सटेंस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन कहलाता है, और उस समय जितना एंथैल्पी में चेंज आता है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन? तो सिंपली वी कैन से दैट वी टेक एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस। हमारे पास आयोडीन है, ये सॉलिड स्टेट में होता है जनरली, बट व्हेन इट कन्वर्ट इनटू गैस स्टेट, ठीक है, जब गर्मी होती है या हीट कंडीशन होती है तो सॉलिड आयोडीन अपने आप ही जो कांच की बोतल में रखा हुआ वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो बिल्कुल बोतल खाली नजर आती है बिकॉज जो उसके पार्टिकल्स हैं वो
बॉटल की जो ट्रांसपेरेंट बॉटल है उसकी कांच पे जाकर बिल्कुल चिपक जाते हैं। तो सॉलिड है वो गैसियस सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। और उस समय जो एनर्जी है, इसका मतलब जो उसने हीट ली है फ्रॉम द एनवायरमेंट, दैट इज इक्वल टू द 62.4 किलो जूल। और ये जो एनर्जी है बच्चों ये पॉजिटिव है, सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एंडोथर्मिक टाइप। तो सिंपली वी कैन से दैट व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन? द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सॉलिड is directly converted into 1 mole of a gaseous substances at a temperature below its melting point. The temperature is below its melting point, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए that solid directly convert into the gaseous state at a temperature below its melting point. This is called enthalpy of sublimation. Sublimation में जो solid है वो liquid में नहीं जाते, वो direct gaseous state में change हो जाते हैं। और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, क्योंकि यहाँ एक मोल की बात हो रही है। जैसे आप एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को बोल सकते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को बोल सकते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को बोल सकते हैं, एक मोल की बात हो रही है इस डेफिनेशन के अंदर, सो हम बोल सकते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। So what is enthalpy of sublimation? When 1 mole of a solid directly converted into 1 mole of a liquid state at the temperature below its melting point. This is called enthalpy of sublimation. और हमने ये जो example लिया है iodine solid converted into iodine gas, the condition and the temperature is this. And एक condition और बच्चों, एक relation आपको मैं बता रही हूँ जो enthalpy of sublimation होता है इनके बीच में, और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बीच में एक रिलेशन है। दैट एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज रिलेटेड टू, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का जो सम है वो किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड अदर 2 एंथैल्पीज। जो 2 एंथैल्पी के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है बच्चों? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के इक्वल होता है। सो नाउ इतना समझने के बाद दीज आर द एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, ठीक है। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एंथैल्पी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एंथैल्पी, फेज ट्रांजिशन का टॉपिक यहीं खत्म होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। नाम से क्लियर है, व्हाट डू यू मीन बाय एटोमाइजेशन? एटम में बदलना और उस समय जितना एंथैल्पी में चेंज आना, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। तो सपोज मेरे पास एक मोल गैसियस मॉलिक्यूल है और वो उसको हमने एटम में बदल दिया, गैसियस एटम में बदल दिया, और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो इट इज ऑल्सो एंडोथर्मिक एंथैल्पी। दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक एंथैल्पी। और लिखने का तरीका देख लीजिए, एटोमाइजेशन के लिए ए सिंबल रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, डेल्टा AH0। और इस समय जो एंथैल्पी में चेंज आ रहा है वो लगभग 435.0 किलो जूल पर मोल है, 435 किलो जूल पर मोल है। तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a bond, 1 mole of complete bond, 1 mole of a bond of a molecule, 1 mole bond of a molecule of it is a complete bond that completely break down into gaseous atom, ठीक है। तो आपने क्या देखा, what is enthalpy of atomization? The enthalpy change. The enthalpy change will takes place, and you know that which type of enthalpy change in this? When the molecule convert into atom, enthalpy change is endothermic, means the enthalpy given to the reaction, ठीक है। तो किस तरह का एंथैल्पी चेंज है? ये एक पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज है, मींस आपने मॉलिक्यूल को एटम में बदला है तो वो अपने आप नहीं बदलेंगे, दे रिक्वायर सम एनर्जी, मॉलिक्यूल्स रिक्वायर सम एनर्जी, सम एंथैल्पी, सम हीट टू कन्वर्ट इनटू एटम्स। सो द एंथैल्पी चेंज, और हम सिंपली वी कैन से दैट एंथैल्पी अब्सॉर्ब्ड। व्हाई दे आर कॉल्ड अब्सॉर्ब्ड? बिकॉज एंथैल्पी इज पॉजिटिव, इट इज एंडोथर्मिक एंथैल्पी, इट इज नॉट एक्सोथर्मिक, रिएक्शन में रिलीज नहीं हुई, हमने दी है। So, enthalpy of atomization means the enthalpy change when 1 mole of a bonds completely break down and convert into atoms in the gaseous state. This is called enthalpy of atomization. And enthalpy of atomization is also called bond dissociation enthalpy. And why it is called bond dissociation enthalpy? Because the bond that is present between the hydrogen atom, it will be break down. सो बॉन्ड डिसोसिएट हो गया, टूट गया, तो इस एंथैल्पी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं।
तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आपको पता चला, मॉलिक्यूल का एटम में बदलना, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, और इट इज ए पॉजिटिव एंथैल्पी, सो इट इज एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन। बच्चों इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों ने आगे जो टॉपिक पढ़ना है वो है बॉन्ड एंथैल्पी। सो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। बच्चों तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपको पता लगी, मॉलिक्यूल का एटम में गैसेस एटम स्टेट में बदलना, उसी की गैस स्टेट में चेंज हो जाना, और एनर्जी जो ब्रेक करने के लिए जो उसको एनर्जी दी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सो इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक और रहेगा बॉन्ड एंथैल्पी। अब बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, ये तो हो गई, चाहे आप इसको बोलो एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, या बोलो इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब सपोज आप लोगों के पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है। वाटर के पास दो बॉन्ड है, आपको दिख रहा है, ये भी OH बॉन्ड है, ये भी OH बॉन्ड है। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वाटर बना, H पॉजिटिव अलग हुआ, OH नेगेटिव अलग हुआ, ठीक है। अब किसके बीच में बॉन्ड बच गया, OH के बीच में। अब जो बॉन्ड होगा वो क्या है, OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, H पॉजिटिव अलग होगा, O नेगेटिव अलग होगा। तो आपने क्या देखा, दोनों के बीच में कैसे बॉन्ड थे, द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन OH और दूसरा बॉन्ड भी किस में प्रेजेंट है, OH में। बट इन दोनों केसेस में जो एनर्जी है वो थोड़ी डिफरेंट है। व्हाई, क्योंकि इस समय पूरा मॉलिक्यूल है और H OH से अलग हो गया। इस समय हमारे पास सिर्फ OH है, H OH से O से अलग हो गया, लेकिन सिर्फ OH कंपाउंड प्रेजेंट है, और इस समय हमारे पास पूरा कंपाउंड है वाटर का, ठीक है। तो हमने क्या देखा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंस का डिफरेंस है, अट्रैक्शन पावर का डिफरेंस है। तो हम यहाँ देख रहे हैं इस समय जो एनर्जी चाहिए वो थोड़ी ज्यादा चाहिए जब कंप्लीट वाटर का मॉलिक्यूल है। बॉन्ड तो वही ब्रेक करना है, इस केस में भी H बॉन्ड ब्रेक होगा, इस केस में भी OH का बॉन्ड ब्रेक होगा, बट इस समय जो एंथैल्पी होगी वो लगभग होगी 497.8 किलो जूल पर मोल रिक्वायर्ड, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। दिस इज सिंपली वी कैन से दैट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और इस केस में जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें रिक्वायर्ड होगी वो लगभग होगी 428.5 किलो जूल पर मोल, जो कि थोड़ी कम होगी। अगर हम इन दोनों का एवरेज ले लें, क्या ले लें, एवरेज ले लें, मीन्स 497.8 प्लस में 428.5 डिवाइड बाय 2। जब हम इन दोनों का एवरेज लिया, तो हमारे पास एवरेज बॉन्ड एनर्जी जो इनके बीच की आई वो आई 463.15 किलो जूल पर मोल। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। तो आप लोगों ने समझा बॉन्ड एंथैल्पी क्या है। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है बच्चों, बॉन्ड एंथैल्पी हो गई, एक ही कंपाउंड है हमारे पास, तो डिफाइन बॉन्ड एंथैल्पी, द एवरेज ऑफ bond dissociation enthalpy is required to dissociate a particular type of a bond in a substance। एक कोई सब्सटेंस है, उसमें एक ही टाइप का बॉन्ड ब्रेक करना है, बट उस सब्सटेंस को जब ब्रेक कर रहे हैं तो उस समय टू अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी हमारी रिक्वायर्ड है, तो उनका जो एवरेज है, दैट एवरेज इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। और बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड एटोमाइजेशन था कि किसी भी मॉलिक्यूल का एटम्स में कन्वर्ट होना। और बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, अगर वो कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है, अगर उसको कोई सपोज वी हैव ए वाटर मॉलिक्यूल, और उसको ब्रेक करने के लिए दो बार डिफरेंट टाइप की एनर्जी रिक्वायर्ड है, एंथैल्पी रिक्वायर्ड है, तो उनका जो एवरेज होगा, एवरेज एनर्जी जो होगी उन दोनों की जो हमें रिक्वायर्ड होगी उनको ब्रेक करने के लिए, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सो इतना आप लोगों को पता हो व्हाट यू मीन बाय द बॉन्ड एंथैल्पी। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक रहा वो रहा रिलेटेड टू द एंथैल्पीज ऑल्सो। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहा वो था हमारा रिलेटेड टू एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, देन एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, जो कि हमने 3 तरह की स्टडी की। First is enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization, enthalpy of sublimation, and enthalpy of sublimation equal to enthalpy of fusion plus enthalpy of vaporization. This is the relationship between enthalpy of sublimation and other two enthalpies. And the last topic is enthalpy of atomization, a molecule convert into gaseous substance, उसको पूरी तरीके से bond को break करना, that energy required, this is called bond enthalpy of atomization और bond dissociation enthalpy. And last is bond enthalpy क्या है, this is the average enthalpy of a molecule, ठीक है। एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए अगर 2 या 3 टाइप की एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट हो रही है सेम बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो उसका जो एवरेज होगा, दिस इज कॉल्ड एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल का जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम लोग इसी बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, एंड वी विल डू
another topic of this chapter that is related to the spontaneity, entropy, Gibbs free energy. These are the remaining topic of this chapter. We will study in the next classes. Okay, so students, आज के लिए इतना ही. Do your work in a neat and clean way and regularly.